Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जब ये आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आप अपनों की बहुत केयर करते हैं, अपनों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद वही अपने जिनकी आप इतनी ज्यादा केयर कर रहे हैं वो इस चीज से परेशान हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, उनको फ्रीडम नहीं दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपके बच्चे हैं और बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ऑल टाइम उन्हें समझाते रहते हो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आप समझाते इसलिए हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनको कोई नुकसान ना हो, उनको कोई चीट ना कर सके, वो जीवन में तरक्की करे। लेकिन वही बच्चे जब आपके इस कंट्रोल से परेशान हो जाते हैं और आपको ही उल्टा बोल देते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि एक तो आप इतनी केयर कर रहे हैं, इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन वही चीज उनको तकलीफ दे देती है। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है? ये टॉपिक बहुत इमोशनल है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके अंदर कोई ना कोई इंसान इतना ज्यादा इमोशनल होता है अपने परिवार को लेके, अपने घर को लेके, और बहुत ज्यादा परेशान भी होता है। और उसके जो घर वाले हैं उसकी परेशानी की वजह नहीं समझ पाते कि ये परेशान क्यों है, और उनके घर वालों के साथ उनका जो रिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है। यानी आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं और जिसकी केयर कर रहे हैं वही आपसे बहुत ज्यादा परेशान है और उसके चक्कर में आप भी परेशान हो। चीजें और ज्यादा उलझती जा रही हैं। सामने वाला ये बोल रहा है कि इतनी केयर मत करो, इतनी केयर हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उनकी केयर करें। बेटे आप किससे बात कर रहे थे? गुड़िया आप किससे बात कर रही थी? गुड़िया आप स्कूल से कब आओगे? बच्चे आप स्कूल से कब आओगे? आप किसके साथ घूमने गए हो? आप कितने बजे आने वाले हो? आप कितने बजे जाने वाले हो? ये बहुत सारी चीजें जब आप अपने बच्चों के साथ करते हैं और ऐसे पर्सन के साथ करते हैं जिसकी आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है जो आपको अत्यधिक केयर करने वाला बनाता है, यानी दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा आप परवाह करते हैं। आपके बर्थ चार्ट में कैंसर साइन कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है। कैंसर साइन यानी 4 नंबर साइन। कैंसर साइन का संबंध केयर से जुड़ता है। कैंसर साइन यानी 4 नंबर साइन कहीं भी हो सकता है। कैंसर साइन में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है, केतु अगर कैंसर साइन में हो, राइट, कहीं भी केतु हो सकता है कैंसर साइन में, तो शुरुआती जीवन में आप अपनों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन वही लोग आपको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है। अगर राहु की प्लेसमेंट यहां पर होती है कैंसर साइन के ऊपर, तो आप लोगों की परवाह इसलिए करते हैं कि आपको यह लगता है कि मैं अगर इसकी परवाह करूंगा तो ये इंसान भी मेरी परवाह करेगा, अगर मैं इसके लिए कुछ करूंगा तो ये भी मेरे लिए कुछ करेगा, इसलिए आप उसकी परवाह करते हैं। अगर शनि की प्लेसमेंट यहां पर होती है कैंसर साइन में, तो परवाह करना आपका कर्म हो गया। आपको लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर मैं इनकी केयर नहीं करूंगा, अगर मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, अगर मैं इनको लेके ऑल टाइम परेशान नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा, कौन इनकी परवाह करेगा, कौन इनका ध्यान रखेगा, ये आपको लगने लगता है। और उसके चक्कर में आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। शनि आपका कर्म है, आपने अपना कर्म किया, लेकिन उस कर्म के बाद आपको बहुत दुख हुआ। और जो भी हमारा कर्म होता है ना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। हम अपने कर्म को लेके कभी भी स्वार्थी नहीं होते, जो भी हमारा रियल कर्म है।
जब भी आप अपना रियल कर्म करते हैं तो वहां से स्वार्थ जो है वो हट जाता है। हम अपने बच्चों की केयर क्यों करते हैं? हम अपनों की केयर क्यों करते हैं? उनसे हमें कुछ मिलता थोड़ी है, वो हमारा कर्म है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। तो शनि जो है वो आपका कर्म है और आपको बहुत ज्यादा केयरिंग बनाता है, क्योंकि शनि कैंसर साइन में है और कैंसर साइन का जो लॉर्ड है वो है मून। मून का संबंध केयर से जुड़ता है। दूसरा, शनि की प्लेसमेंट अगर मून के साथ होती है आपके बर्थ चार्ट में, कहीं भी हो सकती है। शनि हो सकता है कि यहां पर प्लेस्ड हो, मून के साथ हो। शनि हो सकता है यहां पर प्लेस्ड हो, मून के साथ हो, या राहु सैटर्न और मून तीनों एक साथ हो, या राहु सैटर्न मून तीनों एक साथ हो, कहीं भी हो सकते हैं ये, राइट। या राहु या मून एक साथ हो कैंसर साइन में। और कैंसर साइन में अगर नहीं भी है, अगर राहु और मून भी एक साथ हैं, या सैटर्न और मून भी अगर एक साथ हैं, या केतु और मून अगर एक साथ हैं, तब भी आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकते हो, क्योंकि मून जो है वो कैंसर साइन का लॉर्ड है। 7th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो अपने लाइफ पार्टनर की बहुत केयर करते हैं। 8th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो अपने इन लॉज की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, यानी जो आपका पार्टनर है और उनका जो परिवार है उनकी बहुत ज्यादा आप केयर करोगे। 2nd हाउस में अगर योग बनता है तो अपने परिवार की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। 1st हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन हो सकते हैं। और आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर ऐसा योग बन रहा है कि कैंसर साइन के ऊपर सैटर्न, राहु, केतु की प्लेसमेंट हो, या मून के साथ केतु, राहु, सैटर्न प्लेस्ड हो आपके बर्थ चार्ट में, तो आप बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन हो सकते हैं और उसके चक्कर में आपको बहुत दुख उठाना पड़ सकता है। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनके बारे में सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उनको ये लगता है कि इंसान बहुत ज्यादा चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इसी चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और आप अगर ऐसी किसी चीज को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।